बहुत समय पहले मथुरा नाम के नगर में कंस नाम का एक बहुत क्रूर और अत्याचारी राजा राज करता था। उसकी बहन देवकी का विवाह वसुदेव से हुआ था। विवाह के बाद कंस अपनी बहन को बड़े प्रेम से रथ में बैठाकर उसके ससुराल छोड़ने जा रहा था। तभी आकाश से एक भविष्यवाणी हुई। हे कंस, जिस देवकी को तू इतने प्रेम से विदा कर रहा है, उसी का 8वां पुत्र तेरी मृत्यु का कारण बनेगा। ये सुनते ही कंस बहुत डर गया और क्रोध से भर गया। उसने तुरंत तलवार निकालकर देवकी को मारने का विचार किया। तब वसुदेव ने उसे समझाया और कहा, हे कंस, तुम देवकी को मत मारो। हम उसके हर बच्चे को तुम्हें सौंप देंगे। कंस मान गया, लेकिन उसने देवकी और वसुदेव को कारागार में बंद कर दिया। समय बीतता गया। देवकी के एक एक करके 6 पुत्र हुए। जैसे ही बच्चा जन्म लेता, कंस उसे मार डालता। 7वां पुत्र भगवान की लीला से बलराम के रूप में गोकुल में पहुंचा दिया गया। फिर समय आया 8वें पुत्र के जन्म का। मैं श्री आधी रात कृष्ण को अब मैं कारागार तुम्हारा में अंत कर दूंगा। देवकी ने एक दिव्य बालक को जन्म दिया। वो बालक कोई और नहीं बल्कि श्री कृष्ण थे। जैसे ही कृष्ण का जन्म हुआ, कारागार के सारे पहरेदार सो गए और जेल के दरवाजे अपने आप खुल गए। तब वसुदेव ने बालक कृष्ण को एक टोकरी में रखा और तेज वर्षा के बीच यमुना नदी पार करके गोकुल की ओर चल पड़े। रास्ते में यमुना नदी बहुत उफान पर थी, लेकिन भगवान की कृपा से नदी शांत हो गई। कहते हैं कि शेषनाग ने भी अपने फन से बालक कृष्ण को वर्षा से बचाया। गोकुल में नंद बाबा और यशोदा के घर उसी रात एक कन्या ने जन्म लिया था। वसुदेव ने कृष्ण को वहां छोड़ दिया और उस कन्या को लेकर वापस कारागार आ गए। सुबह जब कंस को पता चला कि देवकी का 8वां पुत्र जन्म ले चुका है, तो वह तुरंत कारागार में आया। उसने उस कन्या को उठाकर जमीन पर पटकना चाहा, मैं अपने भैया के लेकिन साथ वह चलते कन्या हुए बड़ा अच्छा आकाश में लगता उड़ हूँ। गई हाँ भैया, और मुझे देवी गे के चलाना रूप में बड़ा प्रकट अच्छा होकर लगता है। बोली, हे कंस, तुझे मारने वाला जन्म ले चुका है और सुरक्षित है। यह सुनकर कंस बहुत घबरा गया। उसने कृष्ण को मारने के लिए कई राक्षस भेजे। उसने पूतना नाम की राक्षसी को भेजा, जो बच्चों को विष देकर मारती थी। वह गोकुल आई और बालक कृष्ण को दूध पिलाने लगी, लेकिन कृष्ण ने उसका प्राण ही खींच लिया। इसके बाद कंस ने तृणावर्त नामक राक्षस को भेजा, जो बवंडर बनकर आया था, लेकिन कृष्ण ने उसे भी मार गिराया। धीरे धीरे कृष्ण बड़े होते गए और गोकुल में कई चमत्कार करने लगे। एक दिन कृष्ण ने